निरूपा रॉय, जिन्हें हिंदी सिनेमा की मां के रूप में जाना जाता है, गुजराती परिवार में जन्मी निरूपा रॉय की शादी पिता ने महज 14 साल में करा दी थी। उनके पति एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन इत्तेफाक से निरूपा रॉय फिल्मी दुनिया में आ गई। उनके पति का सपोर्ट उन्हें हर कदम पर मिला। करियर के शुरुआती दिनों में देवी के किरदार में वो इतना जची कि लोग उन्हें सच में देवी मानने लगे थे और उनकी पूजा करने लगे थे। हालात ये थे कि घर पर उनका आशीर्वाद लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी रहती थी। करियर की दूसरी पारी में निरूपा रॉय मां के रोल में देखी गई। फिल्मों में किसी एक्ट्रेस ने अमिताभ बच्चन के साथ इतना काम नहीं किया होगा जितनी बार निरूपा रॉय उनकी ऑन स्क्रीन मां के रोल में देखी गई। हालांकि फिल्मों में किसी बेटे ने उन्हें इतना दुख भी नहीं दिया होगा जितना रियल लाइफ में उनके बेटे और बहू ने दिया। उनके जेल जाने तक की नौबत आ गई थी। निरूपा रॉय का जन्म 4 जनवरी को गुजरात के वलसाड के ट्रेडिशनल गुजराती चौहान परिवार में हुआ था। उनके पिता किशोर चंद्र बलसारा रेलवे कर्मचारी थे। फिल्मों में आने से पहले उनका नाम कोकिला किशोर चंद्र बलसारा था। घर में निरूपा रॉय को प्यार से लोग छीबी कहकर बुलाते थे। महज 14 साल की उम्र में उनके पिता ने उनकी शादी कमल रॉय से करवा दी थी। शादी के बाद वो अपने पति के साथ 1945 में मुंबई चली आईं। निरूपा रॉय के पति कमल राशन इंस्पेक्टर की नौकरी कर रहे थे। उनके अंदर एक्टर बनने की चाहत थी, इसीलिए ऑडिशन देते रहते थे। 1946 में निरूपा रॉय और उनके पति ने एक गुजराती पेपर में ऐड देखा था जिसमें लिखा था कि गुजराती फिल्मों में नए सितारों की तलाश है। सिलेक्ट भी हो गई। उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत गुजराती फिल्म रण देवी से की। इसी साल उन्होंने हिंदी फिल्म अमर राज में भी काम किया। निरूपा रॉय ने जिस समय फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, उस समय फिल्मों में लड़कियों का काम करना बुरा माना जाता था। जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया था तो पिता उनसे बेहद नाराज हो गए थे। एक इंटरव्यू में निरूपा रॉय ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि फिल्म साइन करने के बाद जब ये बात उन्होंने अपने घर में बताई थी तो उनके पिता ने कहा था कि अगर वो फिल्मों में काम करेंगी तो वो उनसे रिश्ता खत्म कर लेंगे। बाद में सभी घर वालों ने निरूपा रॉय के काम को अपना लिया था, लेकिन उनके पिता ने अंतिम सांस तक अपनी कही हुई बात पर अडिग रहे और ताउम्र उनसे बातचीत नहीं की। हालांकि मां उनसे छुपकर मिल लिया करती थी। 1940 से 1950 तक निरूपा रॉय ने कई माइथोलॉजिकल फिल्मों में काम किया था। देवी के रोल में लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया। लोग उन्हें सच में देवी मानने लगे थे और घरों में लोग उन्हीं की तस्वीर की पूजा करने लगे थे। उनके घर के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी रहती थी और जो उनसे आशीर्वाद लेने के लिए बेचैन रहते थे। निरूपा रॉय ने इन किरदारों को इतने मार्मिक ढंग से फिल्मी पर्दे पर उतारा था कि उन्हें क्वीन ऑफ मिजरी का टाइटल दिया गया। 1975 में रिलीज हुई फिल्म दीवार निरूपा रॉय की खास फिल्मों में से एक है। यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में उन्होंने शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया था। आगे चलकर उनकी इमेज बिग बी की मां के रूप में ही बन गई, जिसे काफी सराहा भी गया। 90 के दशक में रिलीज हुई फिल्म लाल बादशाह में वो आखिरी बार अमिताभ बच्चन की मां के किरदार में नजर आई थी। फिल्मी पर्दे पर दुखियारी मां और प्यारी सास का रोल निभाने वाली निरूपा रॉय को असल जिंदगी में भी बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। असल जिंदगी में उनके 2 बेटे योगेश और किरण थे। उनके छोटे बेटे की पत्नी का नाम ऊना रॉय था। शादी के कुछ समय बाद ही छोटी बहू ने सास निरूपा रॉय और ससुर कमल पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवा दिया। हालात ये हो गए थे कि निरूपा रॉय को गिरफ्तार करने तक की नौबत आ गई थी। उनकी बहू ने ये भी इल्जाम लगाया था कि निरूपा रॉय ने उन्हें घर से बाहर कर दिया था। कहा तो ये भी जा रहा था कि किसी भी फिल्म में बेटे ने इतना दर्द उन्हें नहीं दिया था जितना उनके सगे बेटे ने उन्हें पहुंचाया। 13 अक्टूबर 2004 को निरूपा रॉय की मौत हार्ट अटैक से हो गई थी। उनकी मौत के बाद भी उनके 2 बेटे प्रॉपर्टी के लिए आपस में झगड़ते रहे। ये पूरा झगड़ा 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी का था, जिसे निरूपा रॉय ने 1963 में मुंबई के नेपियन सी रोड पर खरीदा था। आपको बता दें कि अब इसकी कीमत 100 करोड़ के आसपास है। निरूपा की मौत के बाद से उनके पति कमल इसके मालिक हो गए थे, लेकिन कमल की मौत के बाद दोनों बेटों में इसके लिए लड़ाई होती चली आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP एक्सप्लोर।